स्पीड न्यूज। महाराष्ट्र के शोलापुर अस्पताल में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट में धमाका, 2 अफराद हलाक। पीएम मोदी आज जाएंगे बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर का बयान, 2 रोजा हिंद बांग्लादेश दौरा दो तरफा रिश्तों की याद में। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना वबा के बाद ये पहला गैर मुल्की सफर, बांग्लादेश के जश्न आजादी में होंगे शामिल। ज़र क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुत्तहिदा किसान मोर्चा का आज भारत बंद। आज शाम 6 बजे तक रेल खिदमात, सड़क, दुकानें और दीगर आवामी खिदमात रहेंगी मुतासिर। बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का कल शाम थम गया शोर। 27 मार्च को पहले मरहले के लिए डाले जाएंगे वोट। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी अपनी ताकत। बंगाल इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद पुलिस अफसरान का तबादला किया। डायमंड हार्बर और कूच बिहार के एसपी को हटाकर भेजा गया दूसरी जगह। राहुल गांधी का आरएसएस पर जोरदार हमला, कहा आरएसएस को परिवार कहना नहीं है दुरुस्त। परिवार में ख्वातीन और बुजुर्गों का होता है एहतराम, जो आरएसएस में नहीं है मौजूद। एनसीटी तरमीमी बिल 2021 का दोनों पार्लियामान में मंजूर किए जाने का मामला, दिल्ली हुकूमत बिल के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ली जा रही है लीगल टीम से तजावीज़। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के नए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीश शेख ने रियासती वक्फ बोर्ड पहुंचकर बाज़ाब्ता अपने ओहदे का चार्ज किया हासिल। इस मौके पर नए सीईओ ने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड को फाल बनाना, बदउनवानी से पाक करना और बोर्ड की आमदनी में इजाफा करना इनकी तरजीहात में रहेगा शामिल। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जोरों शोर से कॉरपोरेशन को लेकर बना रही है माहौल। प्रोग्राम में देवी फसादात और तबलीगी जमात का उठाया जा रहा है मुद्दा। मजहब इस्लाम ने अदल और इंसाफ की जरूरत और अहमियत को किया है नुमाया। इस्लाम की तालीमात सच और इंसाफ पर है मबनी। बेंगलुरु में अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ के इजलास में उलमा इकराम ने इन ख्यालात का किया इजहार। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी का इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों का मामला फिर पड़ गया इल्तवा में। महकमा इखलाकी फलाह व बहबूद ने तनख्वाह के लिए आखिरी किस्त अभी तक नहीं किए जा रही। 31 मार्च को खत्म हो जाएगी माली साल 2020-21। कर्नाटक में इखलाकी स्कीमों के फंड में किया जाएगा इजाफा। साल 2021-22 के बजट में मुख्तस किए गए 1500 करोड़ रुपए में नाकाफी। बेंगलुरु में इखलाकी तंजीमों के नुमाइंदों ने किया मुतालबा। अमरावती के मुस्लिम अक्सर के इलाके में वाक़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मुस्लिम इलाके से दूर मुंतकिल किए जाने की चल रही तैयारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाख चांदनी चौक बैंक मैनेजर को बैंक के हुक्काम की जानिब से मौसूल हुआ है लेटर, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि बैंक में बड़े खातेदार न होने की वजह से बैंक को दूसरी जगह किया जाएगा। मेरठ में बेकाबू रोडवेज बस ने गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। बरहम लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हरियाणा के अंबाला में कत्ल की वारदात, 2 अफराद का गोली मारकर किया गया कत्ल। दर्जनों राउंड की गई फायरिंग। मुल्क में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 5 महीनों में सबसे ज्यादा केस आए सामने। 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 251 अफराद की हुई है मौत। मुंबई में कोरोना के 5,504 नए केसेस आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 कोरोना मरीज हुए हलाक। पंजाब में कोरोना के 2,700 नए केस आए सामने। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना से 43 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए मामलों की निशानदेही। 24 घंटों में कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,885 मरीज आए सामने। एक दिन में 9 मरीज हुए हलाक। एमपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। गुजरात में कोरोना के 1,961 नए केस हुए दर्ज। 24 घंटों में वायरस से मजीद 7 मरीज हुए फौत। रियासत में 9,372 कोरोना मरीज हैं जेर इलाज। राजस्थान में भी कोरोना फैल रहा है तेजी से। गुज़िश्ता एक दिन में तकरीबन 715 नए केस आए सामने। सबसे ज्यादा तादाद जयपुर और जोधपुर में आई सामने। उड़ीसा में ऐसे सभी स्कूल रहेंगे बंद। महकमे स्कूल एजुकेशन ने जारी किए अहकाम। 7 इंडोनेशियाई शहरी 1 साल के बाद जेल से हुए रिहा। कोरोना फैलाने के इल्जाम में किए गए थे गिरफ्तार।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई रिहाई। गुज़िश्ता साल 24 मार्च को पुलिस ने तबलीगी मरकज से किया था गिरफ्तार। बैरून ममालिक को भारत कोरोना वैक्सीन नहीं करेगा एक्सपोर्ट। घरेलू मांग पूरी करने पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज। जिन ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया गया उसे अब भी देगा भारत। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने 10 दिन के लिए लगा दिया है मुकम्मल लॉकडाउन। इमरजेंसी खिदमत और चंद मखसूस शोबों के अलावा तमाम इदारों को बंद रखने का दिया गया हुक्म। पुलिस ने शहर में जगह जगह कर दी है नाकाबंदी। अजमेर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल हो रहा इजाफा, इसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने सख्ती बरतनी कर दी शुरू। जिला कलेक्टर ने राजस्थान के बाहर से आने वाले मुसाफिरीन के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट कर दी है लाजमी। कर्नाटक के रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने जिले में कोरोना वबा की दूसरी लहर को रोकने के लिए सख्त इकदाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। उन्होंने कहा कि रायचूर बल्दी हुदूद में अगर कोई पुरहुजूम, मसरूफ तरीन और भीड़ भाड़ इलाकों में बगैर मास्क पहने पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का आयद किया जाएगा जुर्माना। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर लावेपुरा के मुकाम पर मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर अंधाधुंध की फायरिंग। एक सीआरपीएफ एहलकार शहीद, 3 दीगर शदीद जख्मी में बाद में एक और जवान ने दम तोड़ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पीडीपी सदस्य महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में वाक़ ईडी दफ्तर में 5 घंटों से ज्यादा वक्त की पूछताछ। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इनके पास छुपाने के लिए नहीं है कोई। उन्होंने इस कार्रवाई को सियासी इंतकामगिरी से तामीर किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की जांच करने वाले इदारों पर सबको करना चाहिए भरोसा। मनोज सिन्हा यूटी में ईडी और एनआईए की जानिब से मुख्तलिफ मामलों की जांच के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पथरीवाल फर्जी झड़प के 21 बरस मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरीन इंसाफ की लगा रहे गुहार। फर्जी झड़प में मारे गए 5 अफराद की बरसी पर लवाकिन ने बुरारी आंगन में इंसाफ का दोहराया मुतालबा। इन्होंने कत्ल में मुलविस अफराद को सजा देने की सरकार से अपील की। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में हुए तशद्दुद के ज़िम्न में जम्मू से गिरफ्तार किए गए 2 किसान लीडरों की जमानत पर हुई रिहाई। दोनों किसान लीडरों के जम्मू कश्मीर में दाखिले के मरकज लखनपुर कठुआ पहुंचने पर किया गया इस्तकबाल। इस मौके पर किसान लीडरों ने कहा कि इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर लीडरों कश्मीरी पंडित अश्विनी कुमार तिरंगू आज दिल्ली में हदबंदी कमीशन के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी पर कश्मीरी पंडितों का नुक्ता नजर पेश करने के लिए अश्विनी कुमार को किया गया मदऊ। अश्विनी कुमार के मुताबिक वो 3 रुकनी टीम की करेंगे क़यादत। पार्टी के यौम तासीस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बतौर मेहमान खुसूसी वदू करने पर बीजेपी ने पैंथर्स पार्टी पर साधा निशाना। बीजेपी के तर्जुमान आरएस पटानिया ने कहा कि पैंथर्स पार्टी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रही है जो 370 और 35A को हटाने की कर रहे हैं मुखालफत। मुसलसल बारिश की वजह से कुपवाड़ा हंदवाड़ा में कई पुलों, रिहायशी मकानों और स्कूलों को पहुंचा नुकसान। बारिश की वजह से राजपुरा हंदवाड़ा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। स्कूल इमारत को पहुंचा है शदीद नुकसान। मुतासिन का कहना था कि इन्हें फराहम किया जाए रिलीफ। हालिया बारिश के बाद जिला पुलवामा के कोयल और मुलक्का देहात में 4 रोज से जराई और बागबानी अराजी ज़ेर-ए-आब। इलाके से गुजरने वाले लार नाले में पानी की सतह बढ़ जाने से बस्ती का कुछ हिस्सा भी आ गया ज़ेर-ए-आब। लोगों ने फ्लड कंट्रोल के खिलाफ किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पेट्रोलियम अशिया और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ किया एहतजाज। रियासत के कटरा में पार्टी सदस्य GA मीर की क़यादत में किया गया ये एहतजाज, जिसमें काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने की शिरकत। मीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने टैक्स टेरर किया है कायम। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम कर दिया गया शुरू। PWD मैकेनिकल विंग की जानिब से हटाई जा रही है बर्फ। महकमे KAEE कमल ज्योति शर्मा के मुताबिक पीर की गली तक 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है और जगह जगह हो गई है फिसलन पैदा। वादे कश्मीर रवा बरस बड़े पैमाने पर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार। रवा बरस 6 लाख के करीब यात्रियों की आमद की है तवक्को। यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए श्रीनगर में इंतजामिया तैयारियों में जुट गई है। हतमी शक्ल देने में SSP ने सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जाएगा। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में FCI गोडाउन में कायम मीर बाजार की यात्रा, ट्रांजिट कैंप और वॉलनेट फैक्ट्री काजीगुंड का किया दौरा। इन्होंने अफसरान के हमरा यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजाम का लिया जायजा। इनके हमरा SSP अनंतनाग इम्तियाज हुसैन भी थे मौजूद।
श्रीनगर में जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ बाग़े गुलेलाला को खोल दिया गया। सयाहों के लिए सयाह और मुकामी लोग इस बाग के खुलने का बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। गार्डन के खुलते ही सयाहों की तवज्जो मुख्तलिफ रंगों से सजे बाग़े गुलेलाला की तरफ हो गई। मरकूज पहले रोज ही सैकड़ों की तादाद में सयाहों ने ट्यूलिप गार्डन का किया नजारा। जम्मू कश्मीर में सेहत को फरोग देने के लिए महकमा टूरिज्म की जानिब से मुल्क भर में रोड शोज किए जा रहे हैं मुनक़िद। इसी ज़िम्न में टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से दिल्ली के ललित होटल में मीडिया से किया गया तबादला ख्याल। महकमे सेहत जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी सरमद हफीज समेत दीगर अहदेदारान थे मौजूद। रामबन में डीजीपी दिलबाग सिंह ने सेहती मुकाम पटनी टॉप में पुलिस ऑफिसर्स कैंप का किया इफ्तिताह। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि इमरजेंसी में पुलिस अफसरान के क़याम के लिए यह कैंप किया गया कायम। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह समेत दीगर आला अफसरान इस मौके पर थे मौजूद। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि एलजी इंतजामिया मेवा सनत के तमाम मसाइल हल करने के अहद की है पाबंद। इन्होंने गैर मेयारी खाद और जरासीम कुश दवाइयों की खरीद व फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का दिलाया यकीन। डीसी और दीगर अफसरान मुशीर के साथ मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डाउनटाउन श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस मेला मुनक़िद किया। इस मेले में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 5 लाइसेंस और 150 किए गए रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 172 अफराद कोविड से पाए गए मुतासिर। कश्मीर डिवीजन में 131 अफराद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और जम्मू डिवीजन से 41 अफराद हुए मुतासिर। यूटी में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 1593 है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे सहाफ़त की जानिब से कोविड कम्युनिकेशन पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। तलबा की खासी तादाद में शिरकत की। वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रिरीन ने कोविड के बीच तालीम जारी रखने और कम्युनिकेशन के हवाले से जानकारी दी। मकतूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गुरेज के उन तलबा का इम्तिहानी मरकज़ तब्दील किया जाए जो बांडीपुरा और दूसरे इलाकों में है दरमानदा। इनका कहना है कि 29 मार्च को कॉलेजों में होने वाले इम्तिहानात में इनकी शिरकत को बनाया जाए यकीनी। सब डिवीजन रामसू में कौमी शाहरा के तामीरी काम की वजह से सड़क पर गर्द गुबार उठने से बच्चों की सेहत पर पड़े मुज़िर असरात। तामीर जानिब इंतजामिया नहीं दे रही कोई खास तवज्जो। सब डिवीजन रामसू के हंगनी के मुकाम पर गुज़िश्ता शाम एक नामालूम शख्स की बरामद हुई लाश। रामसू पुलिस और मुकामी हिमालयन क्यूआरटी के जवान मौके पर पहुंचे और लाश को निकालकर रामसू अस्पताल मुंतकिल किया गया। शोपियां में ट्रैक्टर ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। इनका इल्जाम है कि नाला रणबीआरा के नीलामी से इनकी रोजी रोटी हो गई। मुतासिर ड्राइवरों का कहना है कि ठेकेदार बोल्डर, रेत और बाजरी हासिल करने के लिए इनके ट्रैक्टर्स के बजाय दूसरी गाड़ियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। नरस्तान त्राल में मनरेगा के तहत किए गए तामीराती कामों में कई असर रसूख रखने वाले अफराद को फायदा पहुंचाने की गई कोशिश। इन बातों का इजहार किया जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने गुज्जर बस्ती नरस्तान त्राल के दौरे के दौरान इन्होंने ये बात कही। टाउन हॉल शोपियां में बीजेपी ने एक कन्वेंशन का किया एहतमाम। बीजेपी के म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन एस कॉल और सीनियर लीडर जावेद कादरी की मौजूदगी में दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। बीजेपी के लीडरान का कहना है कि फॉरेस्ट एक्ट है अवामी मफाद में। गालंदर पामपुर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के इर्द गिर्द कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी किया था कब्जा। इस हवाले से तहसील इंतजामिया पामपुर और रामके के अहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए हटाया इन कब्जेजात को। इन्होंने जमीन को लिया अपने कब्जे में। कठुआ में लगातार चोरी की वारदातों में होता जा रहा इजाफा। पुलिस की नोटिस में लाए जाने के बावजूद नहीं किया गया कोई सजवाब। दुकानदारों का कहना है कि इन्होंने चौकसी दिखाते हुए एक चोर को पकड़ लिया रंगे हाथ। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए डाक बंगला गंदोर में एक मेडिकल असेसमेंट कैंप का किया गया एहतमाम। महकमा समाजी बहबूद के इश्तराक से ADIP स्कीम के तहत हुआ। इसका इनेकाद कम अज कम 300 अफराद कैंप से हुए मुस्तफीद। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से CRPF 178 बटालियन की जानिब से मेगा मेडिकल कैंप का किया गया इनेकाद। जैनापुरा शोपियां में मुनक्किदा कैंप में सैकड़ों अफराद ने की शिरकत। मुफ्त अद्वियात के अलावा सैनिटाइजर और कोविड से बचाव के सिलसिले में दीगर सामान किया गया फराहम।
जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने तलबा और ख़ासतौर पर लड़कियों को करियर के हवाले से जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम का किया एहतमाम। डीसी अशोक शर्मा की सरपरस्ती में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसका किया गया इनेकाद। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, पुलिस और तालीम के शोबों के माहिरीन ने तलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। डीसी डोडा ने कम्युनिटी हॉल में एक तरबीती प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा ने महकमे सेहत के इश्तराक से प्रोग्राम मुनक्किद किया। वॉलंटियर्स को दी गई फर्स्ट एड ट्रेनिंग। महकमा फिशरीज की जानिब से पुलवामा के निजी मछली फार्म्स को तरबियती टूर पर किया गया रवाना। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज पुलवामा मोहम्मद सिद्दीक भी थे मौजूद। डीसी पुंछ इंद्रजीत और एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार ने एलओसी के करीब वाक़े गुलपुर में वाक़े दरबार का किया इनेकाद। खासी तादाद में लोग और पंचायती नुमाइंदे हुए शरीक। लोगों ने अपने मसाइल किए उजागर। हुक्काम को लोगों की मुश्किलात जल्द दूर करने की दी गई हिदायत। राजौरी के डीसी ने कालाकोट इलाके का किया दौरा। डीसी ने अवामी दरबार मुनक्किद किया और लोगों के मसाइल सुने। डीसी ने मुलाजमत से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का दिलाया यकीन। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने असेंबली को बताया कि अजला और हैदराबाद में 2 डायग्नोस्टिक लैब पहले ही काम कर रहे हैं। हुकूमत तमाम अजला में मेडिकल लैब्स कायम करने का रखती है मंसूबा। इन्होंने असेंबली में कहा कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही उसूलों के मुताबिक ये लैब्स कर रहे हैं काम। तेलंगाना असेंबली में एमआईएम लीडर जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर दिलाई तवज्जो। नामपल्ली के एमएलए ने कदीम सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीर के लिए सगे बुनियाद रमजान से पहले रखने की अपील की। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू में मुनक़्क़िद कराने की कराई यकीनदानी। उन्होंने बताया कि टीपीएससी ने ग्रुप 4 के इम्तिहानात को उर्दू में किया है मुनक़्क़िद। तेलंगाना में जल्द ही 50,000 मुलाजिमतों पर की जाएगी तकर्रुरी। इस बात का ऐलान रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कानून साज असेंबली में किया। उन्होंने कहा कि सबकदोशी की हद की उम्र में इजाफे से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी पर नहीं पड़ेगा असर। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज वुद्देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि मिशन भागीरथा के जरिए रियासत के 24,557 मुआवजात को पीने का पानी किया जा रहा है सप्लाई। वज़ीर ने असेंबली में कहा कि इस स्कीम की तौसीह को कोतागुड़म जिले तक लाई गई है अमल में। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर हैदराबाद के लोअर टैंक बंड के करीब वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्मे के करीब किया अनोखा एहतजाज। उन्होंने संगारेड्डी असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए ग्रांट देने के साथ साथ गरीबों के लिए प्लॉट्स देने का किया मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद को जल्द ही कचरे से पाक शहर में किया जाएगा तब्दील। तेलंगाना में कोविड-19 के 493 ताज़ा मुस्बत मामले आए सामने। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद हो गई है 3,04,791। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 1,680 अफराद की गई है जान। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ खासकर किसान मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने बंद की दी है कॉल। इस बंद को AP के सियासी पार्टियों ट्रेड यूनियंस ने की है तायद। रियासती हुकूमत ने भी की है इस बंद की तायद। AP के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने के हाथों कन्नूल एयरपोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। जगनमोहन रेड्डी कन्नूल एयरपोर्ट को नरसिम्हा रेड्डी ने के नाम से किया मंसूब। उन्होंने कहा कि कन्नूल एयरपोर्ट से बेंगलुरु, चेन्नई और वैजाग को परवाज़ें की गई हैं शुरू। तिरुपति लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां हो गई हैं तेज। YSRCP तेलुगु देशम ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। BJP जनसेना ने मुश्तरका उम्मीदवार को मैदान में उतारा। तमाम सियासी पार्टियां अवाम को राग़िब करने की कर रही हैं कोशिश। आंध्र प्रदेश ZPTC और MPTC इलेक्शन पर नया मोड़। रियासती इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने कहा कि इनके मियाद में MPTC और ZPTC इलेक्शन नहीं है मुमकिन। MPTC और ZPTC इलेक्शन का शेड्यूल नए इलेक्शन कमिश्नर करेंगे जारी। आंध्र प्रदेश में कोरोना तेजी से फैला। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 758 ताज़ा कोरोना मामले आए सामने। 4 मरीजों की मौत। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 175 मामले आए सामने। विजयवाड़ा में स्टेट लेवल SC/ST हाई पावर विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास किया गया मुनक़्क़िद। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला M सुचरिता, बहबूद ख़ातिर अतफ़ाल की वज़ीर विनीता, वज़ीर तालीम A सुरेश,
वज़ीर समाजी बहबूद पी विश्वरूप ने की शिरकत। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर के हैसियत से श्री सतीश चंद्रा IAS का किया गया तकर्रुर। डॉक्टर सतीश चंद्रा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए आला तालीम है। उर्दू हल्कों में उम्मीद की जा रही है कि चंद्रा यूनिवर्सिटी की तरक्की में लाएंगे तेजी। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट पर SC ST JAC की जानिब से एहतजाज किया गया मुनज़्ज़म। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दलित IAS और IPS अफसरों पर तेलंगाना BJP सर बंडी संजय के इल्जामात की मजम्मत की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के 100 साल मुकम्मल होने पर विजयवाड़ा में गवर्नर ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की 27 की इस रैली में तलबा के अलावा दीगर ने भी लिया हिस्सा। जिला कर्नूल के पंचालिंगा चेक पोस्ट पर एक कार से 50 लाख रुपए किए गए बरामद। हुक्काम ने बड़ी रकम के साथ कार को किया जब्त। जांच के लिए 52 साल शख्स को लिया गया हिरासत में। इलाहाबाद में वाक़ तारीखी इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को शिया तबके के हवाले करने के मुतालबे में आ रही है शिद्दत। तकरीबन 5 बरस पहले शिया वक्फ बोर्ड ने इमामबाड़े को एक मुकामी ताजिर के हाथों कर दिया था फरोख्त। इसके बाद इमामबाड़े को मुनज़्ज़म करके इस पर बना दिया गया था तिजारती कॉम्प्लेक्स। शिया तबके के सख्त एहतजाज के बाद रियासती और मरकजी हुकूमत ने इस मामले की जांच कराई थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल से इमामबाड़ा फरोख्त करने के मामले में वसीम रिजवी और मुतवल्ली बकर रजी के खिलाफ FIR कराई गई थी दर्ज। मुल्क के साथ ही उत्तर प्रदेश में मुसलसल बढ़ रहे कोरोना के केसों को पेश नज़र जिला अलीगढ़ में भी इंतजामिया दोबारा से हो गया मुतारिक। अलीगढ़ में कोरोना की जांच बढ़ाने के साथ साथ अलीगढ़ से मुत्तसिल अजला की सरहदों पर लगाए गए हैं कोरोना जांच कैंप। मगरबी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर मेरठ में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना के केसों में आई है तेजी। गुज़िश्ता रोज मेरठ में कोरोना के 28 मामले आए सामने। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद महकमे सेहत और जिला इंतजामिया में नजर आ रहे हैं बेचैनी। कानपुर जिले की जेल में गुज़िश्ता दिनों 12 कैदी कोरोना से पाए गए थे मुतासिर। इसके बाद इंतजामिया मुतारिक हुई और महकमे सेहत की टीम ने तमाम कैदियों की जांच की थी और कानपुर जिला जेल में कैदियों को दिए गए टीके। दारुल उलूम देवबंद में मजलिस शुरा की हुई मीटिंग। मजलिस शुरा ने अगले तालीमी साल के लिए नए दाखिले न लेने का किया फैसला। साथ ही जून से नए तालीमी सेशन की शुरुआत करने का किया गया है फैसला। इलाहाबाद में क्राइम का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करने से पहले पुलिस को इत्तला दी और कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। होली के त्यौहार पर मथुरा की होली मानी जाती है बहुत खास। इसी तर्ज पर अलीगढ़ में भी ब्रिज की मशहूर लठमार होली की गई है शुरुआत। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ कर रहे हैं रैलियां। बीजेपी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का लगा रही है जोर। आगरा में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। 2 भाइयों के बीच चल रहे जमीन तराजे के मसले को लेकर इंस्पेक्टर का कत्ल। मामला थाना खंदौली इलाके के नरहरा गांव का है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में R ब्लॉक से GPO गुलमर्ग तक बने फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। 104 करोड़ रुपए की लागत से 628 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर हुआ है तैयार। बिहार असेंबली में RJD लीडरान की पुलिस के जरिए पिटाई का मामला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सख्त लफ्जों में की मजम्मत। कहा नीतीश कुमार ने जमहूरियत का किया कत्ल। बिहार में नज़्म व नस्र में बिगाड़ अफसरशाही का है राज। RJD लीडर तेजस्वी यादव की अहलियत को JDU ने बनाया मुद्दा। स्कूल में तेजस्वी के दाखिले के लिए JDU हामियों ने दी दरख्वास्त। का 9वीं क्लास में फेल को आगे पढ़ने की है जरूरत। होली से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की आला सतह की मीटिंग। नीतीश ने अफसरान को शराब माफिया के खिलाफ दी मुहिम चलाने की हिदायत। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 12 करोड़ से कर गई है तजावुज। चीन ने मानी लद्दाख में तनाव को कम होने के बाद, लेकिन LAC के बाकी हिस्सों से फौज की वापसी पर साधी खामोश। चीन की 3 कंपनियों को अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी। चीन ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहा है अमेरिका। खतरे में इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कुर्सी। एक बार फिर किसी भी पार्टी को नहीं मिली अक्सरियत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।